पाकिस्तान ने एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान का ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट देने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये स्टेटमेंट देने वाले जनरल बाजवा। हम सब जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार अगर किसी के दम पर चल रही है तो वो जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा सरकार चलाते हैं, वो दोनों ही पक्षों में रहते हैं। वो अलग बात है कि इमरान खान और जनरल बाजवा की सिचुएशन मोदी ने संसार में ऐसी कर दी है कि अगर वो सऊदी अरेबिया जाते हैं तो सऊदी अरेबिया में जनरल बाजवा ये सोच कर जाते हैं कि वहाँ मिलिट्री बैलेंस करेंगे, लेकिन उनको कोई भी वहाँ मिलता नहीं है। उनके सम केंद्रित व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन राजा उनसे मिलने से मना कर देता है, सुल्तान मिलने से मना कर देता है। और साथ में $3 बिलियन को तुरंत, या $6 बिलियन का टोटल पेमेंट, उसमें $3 बिलियन तुरंत और $3 बिलियन जल्दी से जमा करने के आदेश दे देता है। हाल ही में जनरल बाजवा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ कि जनरल बाजवा का जो ये स्टेटमेंट आया जम्मू कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर, वो स्टेटमेंट बड़ा ख़तरनाक है। पाकिस्तान के इंटरनल, यानी कि जनरल बाजवा के लिए भी खतरनाक है, इमरान खान सरकार के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि इमरान खान सरकार इस समय वहाँ पर बुरी तरह से फंसी हुई है। सारे अपोजिशन ने हाथ मिला लिए हैं और अब मिलिट्री के अगेंस्ट में वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नवाज शरीफ की बेटी और सब खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया, नवाज शरीफ की बेटी को एक तरफ गिरफ्तार कर लिया गया, सिंध में बहुत कुछ गड़बड़ किया गया और सिंध प्रांत में पूरी की पूरी पुलिस सर्विस ने एक साथ स्ट्राइक कर दिया और इस्तीफा दे दिया था। ये सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है। इस सिचुएशन के अतिरिक्त यूएई, पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज़ को अपना बहुत हिमायती मानता है, लेकिन मुस्लिम कंट्री उसको मुसलमान भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है और उसको हिंदी कहा जाता है। मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों को वो हिंदी मुसलमान कहते हैं, वो मुसलमान नहीं कहते हैं। कारण उसका ये भी है क्योंकि ये सारे बेसिकली हिंदू हैं और हिंदू प्रजाति से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, अपने माँ बाप को भूल गए, अपने पूर्वजों को भूल गए। ऐसे लोगों को मुसलमान, जो असली मुसलमान है, यूएई का हो चाहे सऊदी अरेबिया का हो, वो कैसे अपना मान ले, वो अपनी जमात का कैसे माने, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन जो लोग भी सऊदी अरेबिया वगैरह में रहे हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम वर्ग रहा है, वो सब बताते हैं। खैर, यूएई ने एक स्टेटमेंट दे दिया और वो स्टेटमेंट बलूचिस्तान को लेकर कहा। बलूचिस्तान के लोगों को यूएई के सुल्तान ने कल, या वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, बहुत कंसर्न पर्सन हैं, मिलिट्री फोर्सेस के व्यक्ति हैं, उन्होंने कल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को बॉम्ब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और बॉम्ब डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से करें कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर अगर बलूचिस्तान में कोई गड़बड़ी करता है तो उन लोगों के पास बॉम्ब होंगे, उन बॉम्बों से, बंदूकों से वो अपने आप को डिफेंड कर लेंगे। आप सोच सकते हैं कि किस सिचुएशन में पाकिस्तान जा चुका है। मलेशिया में पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट जो किसी हिंदुस्तानी कंपनी जो दुबई में चलती है, उस कंपनी से लीज पर ले रखा था, उसको वहाँ जब्त किया जाता है। जब तक पैसे नहीं जमा करवा लिए जाते कुछ, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाता है, जिसको वो कुआलालंपुर को या वो मलेशिया को अपना बहुत अच्छा मित्र मानता है। मलेशिया में भी इस तरह के काम चलते हैं। बात रही अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी अभी डेनियल पोल के मामले में अमेरिका के विदेश मंत्री ने सीधा जनरल बाजवा के बहुत ख़ास व्यक्ति कुरैशी को फ़ोन किया और कुरैशी से कहा कि अगर आप उसका इंसाफ नहीं कर सकते, उसके जो शेख जिसने उसकी हत्या की थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार की, वो अगर आप उसको सज़ा नहीं दिलवा सकते तो उसको मुझे सौंप दीजिए, मैं उस पर मुकदमा चलाऊंगा और उसके खिलाफ एक्शन होगा। बाइडेन प्रशासन का ये पाकिस्तान के खिलाफ पहला बड़ा इंसिडेंट था जिसमें पाकिस्तान को बाइडेन प्रशासन ने साफ इंडिकेट किया कि तुम्हारी औकात क्या है। अभी जनरल बाजवा, ये सब प्रक्रिया के बाद जनरल बाजवा ने आज स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या था? वहाँ पाकिस्तान में ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स कैडेट्स के समापन समारोह में उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सारी दुश्मनी भुलाकर, बड़े प्रेम का संदेश वो देते हैं, कहते हैं कि सारी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ जाना चाहिए और अपने जम्मू कश्मीर को लेकर सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लेने चाहिए। ये जनरल बाजवा का स्टेटमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जनरल बाजवा कुछ और ख़तरनाक सोचने का विचार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि 2015 में मोदी जी ने अचानक विजिट किया था पाकिस्तान में, उसके बाद हिंदुस्तान में पठानकोट हो गया,
2015 की घटना आपको याद होगी कि 2015 में मोदी जी ने विजिट किया था नवाज शरीफ की परिवार में एक शादी में, और उसके बाद जब वो लौट कर आए तो पीछे से पठानकोट एयरवेज पर हमला दिसंबर 2015 में हो गया। आपको याद होगा कि मुशर्रफ जब भारत में आए, ताजमहल घूमे, दिल्ली घूमे, उसके बाद वो जब वापस गए और बड़ी सारी प्रॉमिस करके गए तो भारत में हमले हो गए। आपको याद होगा कि वो ताजमहल होटल पर हमला हो गया था, आगे पीछे बहुत सारे हमले, बहुत सारे, मतलब मैं एक इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब जब भारत की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया है और भारत ने उनके हाथ को स्वीकार किया है और अपनी तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, वैसे ही भारत को धोखे के अलावा पाकिस्तान ने कुछ नहीं दिया। जो व्यक्ति अपने ही रिलीजन से धोखे में हो वो दूसरे को क्या संभाल कर दे सकता है, ये एक विचार करने की बात है। जनरल बाजवा कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर से लेकर सारे इश्यूज, जितने भी भारत और पाकिस्तान में इश्यूज हैं, वो सारे इश्यूज सॉल्व कर लेने चाहिए। हालांकि भारत सरकार, जैसा कि मैं पहले कह रहा हूँ, ये मोदी जी हैं, ये वाजपेयी जी नहीं हैं, ये कोई और सरकार नहीं है जो आपकी बातों में आ जाएगी। मोदी बड़े बखूबी जानते हैं कि पहले दोस्ती का हाथ हम बढ़ाएंगे, और हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद अगर आप नहीं सुधरते हैं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी आते हैं। उसी का परिणाम था कि हमने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर इस दिवाली पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक दोनों साथ साथ किए और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में घुस कर किए। उसका कारण, और उसको पूरे विश्व को बताया कि हम करके आए हैं, उसका कारण क्योंकि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इलीगली पाकिस्तान के कब्जे में है और वो मेरा क्षेत्र है, उस पर हमारी ओनरशिप बनती है। इसलिए हमको पूरा अधिकार है कि अगर कोई टेररिस्ट कैंप उस एरिया में डेवलप हो रहा है, पाकिस्तान कुछ गलत गतिविधि उस एरिया में चला रहा है, तो भारत सरकार उस पर स्टेप ले। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया है इनका, मुझे लगता है कि भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को संसार में पैदल किया है, मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान को धोना शुरू कर दिया है, अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज भारत की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को लगातार कटघरे में खड़ा किए हुए हैं, ये सब उसका परिणाम है कि जनरल बाजवा अब घुटभरा दिखाई पड़ रहे हैं और मोदी के आगे भीख सी मांग रहे हैं कि अगर मोदी माफ कर देते हैं तो फिर जनरल बाजवा विश्व के दूसरे कोनों में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका एफएटीएफ में जो हाल है, उनका यूएनओ में जो हाल है, या उनके और जो विश्व के फोरम हैं उनमें जो हाल है, G20 ने जो किया, और आफ्टर ऑल उनके परम मित्र चाइना ने जो किया उनकी फंडिंग रोककर, उन सब की सिचुएशन अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो एक बनती है कि पाकिस्तान इस समय पूर्ण रूप से पैदल हो चुका है। पाकिस्तान के पास खाने के लिए भी भोजन नहीं है, परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए भी कुछ नहीं। और इसीलिए जनरल बाजवा पाकिस्तान की सत्ता को कब्जा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन में वो अब तक कब्जा कर चुके होते हैं, जैसा कि पीछे अयूब खान से लेकर और परवेज मुशर्रफ तक होता आया है। कमजोर प्रधानमंत्री और मजबूत प्रधानमंत्री कैसा भी रहा हो, लेकिन सत्ता की जरूरत जिस समय पाकिस्तान की आर्मी को पड़ी है, पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान पर कब्जा कर ही लिया है हमेशा। लेकिन अभी इकोनॉमिक हालत इतनी खस्ता मोदी की वजह से हो चुकी है संसार में कि पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है, या जनरल बाजवा इस स्थिति में नहीं है कि वो पाकिस्तान की सत्ता संभाल सकें। अगर वो पाकिस्तान की सत्ता संभालते हैं तो ये निश्चित है कि वो उसको चला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी मैजिक या जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बहुत खराब है, और पाकिस्तानी आर्मी के पीछे पाकिस्तानी सिविलियंस जा चुके हैं। चाइनीज आर्मी के पीछे तो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं ही। चाइनीज आर्मी को जहां कहीं भी देख लेते हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अगर वो अकेला पा जाते हैं तो सीधा हमला कर देते हैं। दूसरा, पाकिस्तानी आर्मी को जहां कहीं भी पा जाते हैं तो वहां पर भी हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में लगातार जो अनरेस्ट की सिचुएशन है उस पर वहाँ के जनरल लोग, जो सामान्य लोग हैं या वहाँ की आबादी है, वो उन पर हमला कर देती है। और सिंध का हमने प्रकरण देखा ही है कि सिंध में किस प्रकार से पुलिस ने भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और नवाज शरीफ की पार्टी का हमने देखा ही कि वो किस प्रकार से मोर्चा खोले हुए हैं, और वो सारे एकजुट हो चुके हैं, एक मंच पर आ चुके हैं। और विश्व पटल में भी पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का टूटना लगभग तय है। अगर भारत के साथ किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा भी युद्ध हो जाता है तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने संभाव्य हैं। और जब तक, मैं जैसे कह रहा हूं कि चीन जिस प्रकार से इंटरवीन कर रहा है और वो गिलगिट बाल्टिस्तान को हड़पने के चक्कर में पड़ा हुआ है, पूरे के पूरे पाकिस्तान को हड़पने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो और मुश्किलें पाकिस्तान की खड़ी कर देता है। इसलिए पाकिस्तान इस समय क्या करे, उसके पास एक ही सोल्यूशन बनता है कि बड़े भाई से समझौता करके कुछ समय के लिए
लगातार तो उनकी प्रवृत्ति बदल नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही उन्होंने दारुल इस्लाम हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए किया था, इसलिए उनकी परमानेंट स्थिति या परमानेंट तो वो सोच ही नहीं सकते। परंतु वो जिस प्रकार से भी सोच रहे हैं या जिस प्रकार से इस समय वो माफिया मांग रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये भारत की जिम्मेवारी बनती है कि वो उस पर न कहे। अगर भारत ऐसी सिचुएशन में कुछ भी कहता है या भारत इस सिचुएशन में कुछ भी बोलने का प्रयास करता है या उनकी बातों में आने के लिए भारत तैयार रहता है, तो ये आप मानकर चलिए कि भारत के लिए ही घाटा होगा। क्योंकि हर बार, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर बार भारत के खिलाफ या भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमले किए हैं। पाकिस्तान का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। पाकिस्तान आज की तारीख में जो भी माफिया मांग रहा है, वो माफिया अपने मन से नहीं मांग रहा है, वो इसलिए मांग रहा है कि क्योंकि वो फंसा हुआ है। और जब फंसा हुआ पाकिस्तान माफिया मांग रहा है, ऐसी सिचुएशन में भारत के द्वारा माफ किया जाना बहुत खतरनाक और भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसके लिए मैं पूरे देश से आह्वान करता हूं कि आप लोग इन न्यूज़ों को स्प्रेड आउट करें, किस प्रकार मोदी मैजिक संसार पर चल रहा है और मोदी जी किस प्रकार से पाकिस्तान जैसे कंट्रियों को पैदल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।